नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। बंगाल बॉर्डर पर आलू के वाहन रोकने की खबरों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान में लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी से तत्काल मामले में निष्पादन करने का निर्देश दिया है। वहीं मुख्य सचिव अलका तिवारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत से फोन पर मामले के निष्पादन के लिए बात की है। इधर मनोज पंत ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही एक कमेटी बनाकर आलू के मामले का निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। इधर आलू प्याज थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष मनोज प्रसाद ने बताया कि रांची के 15 बाजार में हर दिन पश्चिम बंगाल से लगभग 100 ट्रक आलू का आयात होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर गाड़ियों के रोके जाने से राज्य में आलू के आवक पर बुरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की ओर से बेवजह आलू की गाड़ियों को बार बार रोका जाता है। इससे पहले भी इस तरह की रोक लगाई गई थी। उस दौरान हरियाणा, यूपी, पंजाब और गुजरात से आलू मंगाया गया था, लेकिन इस बार पंजाब और हरियाणा में भी आलू की कमी हो गई है। मनोज प्रसाद ने बताया कि झारखंड में फिलहाल सिर्फ उत्तर प्रदेश से आलू मंगाया जा रहा है। स्थितियां यदि इसी तरह से बनी रही तो आलू के मूल्य में प्रति किलो 5 रुपए का इजाफा बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए, जो आलू का कीमत बढ़ रही है इसमें सबसे बड़ा मार तो बारिश का है। जहाँ तहाँ फसल जो भी है, दिवाली तक बारिश हुआ, इससे आलू का फसल खराब भी है और आलू का फसल लेट भी हुआ है। एक वजह है। दूसरा वजह है, सबसे खराब वजह है, जो कि बंगाल से बार बार झारखंड में आलू को रोक दिया जाता है। गाड़ियाँ चलती है, बॉर्डर पर रोक दी जाती है, बैन कर दी जाती है कि आज के बाद आलू झारखंड नहीं जाएगा। इसमें महंगाई ज़्यादा बढ़ता है और बेवजह रोका जाता है, बार बार इस चीज़ को किया जाता है। इसे हम लोग को समझ में आता है कि जो गाड़ी वहाँ से चलता है, थाना में, वहाँ पे जो भी बॉर्डर का थाना, वहाँ पे 20,000 25,000 रुपया गाड़ी की वसूली होती है। रात में गाड़ी छोड़ दिया जाता है, कुछ गाड़ियों को नहीं छोड़ा जाता है सरकार की नज़र में डालने के लिए। तो इससे कहा है कि परेशानी बढ़ी हुई है। दूसरी बात है कि मैं अपने राज्य के तरफ से बात करना चाहता हूँ। यहाँ के हम लोग व्यापारी व्यवसायगण हैं। अभी हमारे ममता दीदी हमारे राज्य से इतना अच्छा रिश्ता बनाने के लिए आई थी और अपने ही राज्य की आलू रोक दी। ये तो दुर्भाग्य की बात है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बॉर्डर को चालू कराएं। और आलू की जो महंगाई का बात है, अभी फिलहाल अगर बॉर्डर चालू नहीं हुआ तो आलू और भी दाम बढ़ने का संभावना है। पिछले बार जब बॉर्डर बंद किया गया था कि आलू बंगाल से झारखंड नहीं जाएगा, तो उस टाइम हम लोगों ने हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से और गुजरात से आलू मंगा के यहाँ पे हम लोग पूर्ति कर चुके थे। लेकिन इस बार का परिस्थिति ऐसा है कि हरियाणा और पंजाब में भी आलू अब लास्ट का समय है और नया फसल लेट हो गया है, इसलिए आलू कम है, दाम वहाँ भी तेज है, तो वहाँ से आलू आने का संभावना नहीं है। प्रतिदिन 20 गाड़ी आलू हम लोग का आलू 15 बाजार समिति में बंगाल से आता था और पूरे राज्य में करीबन 80 से 100 गाड़ी आलू आती थी बंगाल का। यूपी का अलग आता था। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसा है कि आज हमारे 15 बाजार समिति में एक गाड़ी भी बंगाल का नहीं आया। यूपी का 4-5 गाड़ी आया जो 2 से 3 रुपए किलो तेज बिका है। और यूपी से जो भी आलू आएगा अब तेजी में सबको है, व्यापारी और किसान भी तेजी में है। अगर बंगाल नहीं खुला तो 5 रुपए किलो का बढ़ोतरी होगा और बाजार में माल शॉर्ट होगा। इधर आलू को लेकर झारखंड में राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने इस मामले पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अब आलू से सोना बनाएंगी, इसलिए वहां आलू को बंगाल से बाहर नहीं जाने दे रही। हमको सूचना मिली है कि राहुल गांधी आलू बटोर रहा है, आलू बटोर के सोना बना रहा है। ममता दीदी को खबर लगा, यहाँ 28 को जब राखी आई थी ना हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में, तो के पता चलल कि भाई तो राहुल गांधी आलू से सोना बनावता, तो काहे ना हम सोना बनाए। जैसे आलू पर रोक लगा देने बाकी झारखंड ना आवे। वहीं राजधानी रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय के समक्ष ओबीसी दागी मेहता कुशवाहा समाज के बैनर तले पूरे प्रदेश भर से आए समाज के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी विधायक शिव पूजन मेहता को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग को लेकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन में समाज से आए सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता अपनी मांगों को तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनसंघ के जमाने से मेहता समाज साथ रहा है। आज भी पार्टी के साथ कुशवाहा समाज मजबूती के साथ खड़ा है।
पलामू प्रमंडल से कुशवाहा समाज के शशिभूषण मेहता ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। कुशवाहा समाज पार्टी से मांग करता है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष या फिर नेता प्रतिपक्ष का पद देकर सम्मानित किया जाए। हम लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने हम अपना हक अधिकार मांगने के लिए आए हैं और मेरा लाजमी भी बनता है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक चट्टानी एकता के साथ मदद किए हैं हर बार। जनसंघ के समय से ये हमारा कुशवाहा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव। हम साथ रहे भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन हम जिस तरह से काम किए हैं, मेरा हक बनता है, हम अपने अधिकार का मांग करेंगे। और मांग मेरा यही है कि पलामू का ओबीसी समाज का एक लौता विधायक जो दोबारा चुनाव जीत करके पांकी विधानसभा क्षेत्र से कुशवाहा डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी आए हैं। हम लोग का डिमांड यही है कि झारखंड के विधानसभा में या तो प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाए या झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी दिया जाए। यही दो डिमांड हम लोग का है। झारखंड से हर एक जिला से लोग आए हैं, कुशवाहा समाज के लोग, डांगी समाज के लोग, सैनी समाज के लोग। हम लोग यही कहने आए हैं कि शुरू से हम लोग जनसंघ पार्टी के समय से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। तो वोट देते आ रहे हैं, चाहे सांसद का चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी ने हमको सम्मान दिया, हमारा जाति को, कि पूरे झारखंड में 2 टिकट मिला, जिसमें एक टिकट से गांडे से मुनिया देवी हार चुकी हैं और हम लोग पांकी से हमारे विधायक शशिभूषण मेहता जीत गए हैं। तो पूरे झारखंड से हमारे समाज के लोग का मानना है कि जब हम लोग वोट करते आ रहे हैं शुरू से ही, तो हम लोग को नेता को भी कुछ मान सम्मान मिले। उसमें हम लोग को मांग है कि हमारे नेता को प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाए। पार्टी अगर विपक्ष के नेता बनाती है तो भी, और नहीं भी तो भी, हम लोग भाजपा के साथ हैं और रहेंगे। हम लोग मांग करने आए, निवेदन करने आए, आग्रह करने आए हैं। हम लोग विरोध करने नहीं आए, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ कहने आए कि हमारे नेता को भी आप स्थान दीजिए। इधर राज्यसभा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव विधायक दल की बैठक में होता है। फिलहाल विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। बैठक में ही ये तय होगा कि नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का जहां तक विषय है वो विधायक दल की बैठक में तय होता है। अभी विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक के बाद ही उस पर कोई निर्णय हो पाएगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। उस पर कुछ कहना वो विधायकों के अधिकार क्षेत्र का विषय है। विधायक मिलकर के अपना नेता चुनते हैं, तो उस पर अलग से कुछ कहना हमको लगता है समयोचित नहीं होगा। सरायकेला के कांडा थाना क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज के नीचे रविवार सुबह एक दुखद हादसे में झारखंड आंदोलनकारी वरुण चक्रवर्ती की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। ये घटना कांड्रा चांडिल अपलाइन पर पोल संख्या 390/S4 के पास हुई। सूचना मिलने पर कांड्रा पुलिस और आरपीएफ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि वरुण चक्रवर्ती झारखंड आंदोलनकारी के एक सक्रिय सदस्य थे, जिन्होंने राज्य को अलग पहचान दिलाने के लिए अपना घर बार छोड़कर संघर्ष किया। वह कांड्रा क्षेत्र में रहकर झारखंड राज्य के निर्माण के लिए आंदोलनों में शामिल रहे। वर्तमान में वह एसकेजी के बंद पड़े सेवा सदन में रह रहे थे। वरुण चक्रवर्ती की मौत की खबर सुनकर झामुमो के केंद्रीय सदस्य सुधीर महतो घटनास्थल पर पहुंचे। उन्हें गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि चक्रवर्ती झारखंड आंदोलन के एक समर्पित नेता थे और उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। वरुण चक्रवर्ती जी जो एक झारखंड आंदोलनकारी थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक वरिष्ठ नेता भी थे, आज रेलवे लाइन में उनकी लाश मिली। तो ये आत्महत्या की घटना तो प्रतीत होती है, फिर ये जांच का विषय है कि आत्महत्या है या ट्रेन से कटने से हुई है। लेकिन इसके लिए हम लोग काफ़ी दुख प्रकट करते हैं, शोक संवेदना प्रकट करते हैं। साथ ही उसके परिवार के सारे सदस्यों को इसकी सूचना हम लोग देंगे। उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए तो क्षति है और ये काफ़ी हम लोग विगत 40 वर्षों से देख रहे हैं कि घर द्वार छोड़कर ये झारखंड आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे और इनका झारखंड राज्य बनने में भी इनका काफ़ी योगदान रहा। इसलिए हम लोग काफ़ी दुखी हैं, व्यथित हैं, शोक संवेदना प्रकट करते हैं। झारखंड आंदोलनकारी
के रूप में इनको 3,500 रुपया महीना पेंशन आता था। वहीं सरायकला खरसवा जिला कीचागढ़ प्रखंड के गांव कांकीटान के लोगों को आजादी के बाद से अब तक एक अदद रास्ता के लिए तरसना पड़ रहा है। खासकर खेतों में जब धान लगे होते हैं तो कांकीटान गांव के ग्रामीणों का सारा रास्ता बंद हो जाता है और धान के खेतों के मेड़ों पर पगडंडी ही एकमात्र रास्ता होता है। अब पके धानों के खेत में मेड़ों पर चलकर नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल भी आना जाना करते हैं और कोई विकल्प भी नहीं है। लोकसभा चुनाव के समय ग्रामीण वोट बहिष्कार का ऐलान भी कर चुके थे और तत्कालीन वीडियो कीकू महतो ने गांव पहुंचकर रास्ता बनाने में सहयोग का आश्वासन भी दिया था, जिससे ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार वापस ले लिया था। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो गया, लेकिन ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन पर ही संतुष्ट रहना पड़ा। साइकिल हो या पैदल, वही पगडंडी का रास्ता ही ग्रामीणों का एकमात्र सहारा है। खास बात यह है कि बरसात के मौसम में खेत के मेड़ों पर फिसलन आती है, जिससे 2-3 महीने बच्चों को अभिभावक स्कूल नहीं भेज पाते हैं। वहीं गांव की महिला उमा देवी ने बताया कि आज तक हमारे गांव के 3 टोला में रास्ता नहीं बना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का आश्वासन तो जरूर मिला है, लेकिन रास्ता निर्माण को लेकर अभी तक कुछ पहल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी अगर गांव से मुख्य सड़क तक रास्ता नहीं बनाया गया तो किसी भी नेता को गांव घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में किसी का तबीयत खराब होने पर खटिया में ढोकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। इससे और दुर्गति क्या हो सकती है। साधु घर का जादूगोड़ा में भाजपा नेता बाबूलाल सोरेन ने अपने चुनाव परिणाम को लेकर घाटशिला विधानसभा स्तरीय आभार सह मिलन समारोह का आयोजन किया। जादूगोड़ा स्थित CISF फुटबॉल मैदान में भाजपा नेता बाबूलाल सोरेन ने अपने चुनाव परिणाम को लेकर घाटशिला विधानसभा स्तरीय आभार सह मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के दिनेश साव, जिला परिषद देवयानी मुर्मू समेत सभी वरिष्ठ नेता, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष एवं लाखों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। इस मौके पर बाबूलाल सोरेन ने घाटशिला विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर सभी घाटशिला विधानसभा के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। मौके पर आदिवासी परंपरा से जुड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया, जिसमें कई नृत्य मंडलियों ने अपना नृत्य प्रस्तुत किया। इस मौके पर बाबूलाल सोरेन ने अपने चुनाव परिणाम को लेकर सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं हताश नहीं हूँ, जनता की सेवा करना हमारा लक्ष्य है जो निरंतर जारी रहेगा। इसी तरह से जनता का प्यार मिले तो मैं आने वाले चुनाव में विजय जरूर प्राप्त करूंगा। कुर्सी में जाकर के बैठे दक्षिणी के सामने दक्षिणी बलिया के दुलारी मुर्मू जी। मतदान का माध्यम से आप मुझको बड़ा प्यार दिया है, उसी का आज आयोजन किया है। देवतीर्थ जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाला चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग जीता है। 2019 का तुलना में हम लोग 25,000 से भी ज़्यादा अंतर हम लोग को मिला है। तो इस चुनाव में 75,910 मत मिला है। उसी के लिए आज मैं आभार व्यक्त करता हूँ तमाम जनता से और तमाम भारतीय जनता पार्टी घाटशिला के तमाम वरीय नेताओं से कि आने वाला जब भी चुनाव होता है आप लोग लगे रहिए। जो मंडल अध्यक्ष हो गया, सभी मंडल के अध्यक्ष और गांव के जो बूथ अध्यक्ष है वो भी अपना प्रयास करते रहे। मंजिल दूर नहीं है, हताश नहीं हूँ, मैं निराश नहीं हूँ। आप लोग जो उतना बड़ा प्यार दिया है मतदान द्वारा 75,910
मैं सलाम के साथ आभार प्रकट करता हूँ। इधर नागरिक समन्वय समिति सरायकेला कस्बा का 9वां स्थापना दिवस आशियाना स्थित स्वर्ण रेखा गेस्ट हाउस प्रांगण में केंद्रीय अध्यक्ष श्री प्रसिद्ध नारायण सिंह के नेतृत्व में केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समिति के संरक्षक A.K. श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि के रूप में E. कुमार अरविंद, कार्यपालक अभियंता खरकई स्वर्ण रेखा परियोजना, पूर्व DSP राकेश मोहन सिन्हा, आयकर निरीक्षक संतोष चौबे, कमलेश्वरी पासवान, टाटा स्टील के अधिकारी जितेंद्र रजक, समाज सेवी जितेंद्र नाथ मिश्र उपस्थित हुए। मौके पर उपस्थित समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने समिति के उत्थान के लिए शपथ ली। समिति की नीति एवं सिद्धांतों से प्रभावित होकर क्षेत्र के कई वरिष्ठ नागरिकों ने सदस्यता ग्रहण की। और पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर केसरी गैस सर्विसेज आदित्यपुर के द्वारा आदित्यपुर 2 स्थित रोड नंबर 10 स्थित कल्याण कुंज सभागार में महिलाओं के लिए रविवार को कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आदित्यपुर गम्हरिया विकास समिति के अध्यक्ष सह पूर्व उपाध्यक्ष नगर पार्षद पुरेंद्र नारायण सिंह एवं उनकी टीम ने अहम भूमिका निभाई। इस प्रतियोगिता में आसपास की 15 महिलाओं ने हिस्सा लिया। अतिथि सह जज के रूप में फूड इंजीनियर अस्मिता सिंह, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रिटिश टेलीकॉम विकास प्रसाद मौजूद रहे। कार्यक्रम केसरी गैस सर्विसेज के निदेशक सह प्रोप्राइटर अश्विनी कुमार केसरी की देखरेख में संपन्न हुआ। मौके पर इंडियन गैस के कंज्यूमर सेल्स ऑफिसर सन्नी कुमार, टाटा स्टील के मिल्क्स मैकेनिकल मेंटेनेंस शेयर सर्विसेज डिवीजन के हेड पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के दौरान हिस्सा लेने वाली महिलाओं को सुरक्षित गैस चूल्हे जलाने को लेकर किस तरह के वस्त्र पहनकर खाना बनाने चाहिए, इसकी भी जानकारी दी गई। महिलाओं को अप्रन, ग्लव्स और केस मास्क भी दी गई। साथ ही महिलाओं को खाद्य सामग्री भी दिया गया, जिसे पहनकर महिलाओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में शामिल महिलाओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आने पर पुरस्कृत भी किया गया। आज 1 दिसंबर को हम लोग मंत्रालय के निर्देशानुसार सरायकेला खरसावां जिला में केसरी गैस सर्विस आदित्यपुर के द्वारा कुकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है। इसमें 15 पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं। हर पार्टिसिपेंट को सब कुछ मुहैया किया गया है, बनाने के सामान से लेके गैस चूल्हा, सिलेंडर। जिन सभी महिलाओं को वह सब कुछ दिया गया है जो खाना बनाने में काम आए। हर पार्टिसिपेंट अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरह के व्यंजन बना रहे हैं। हम लोग उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का भी प्राइज का रखे हैं और बाकी जितने भी महिलाएं हैं उनके लिए भी छोटा मोटा प्राइज रखें। वहीं मुसाबनी के संत बारबरा कैथोलिक चर्च में चर्च की पाली दिवस प्रार्थना सभा के साथ मनाई गई। मुसाबनी 1 नंबर स्थित संत बारबरा कैथोलिक चर्च में चर्च की पाली दिवस पर रविवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व बिशप फेलिक्स टुप्पो, फादर रिचर्ड मिरांडा एवं चर्च से जुड़े सभी ईसाई धर्म के लोग उपस्थित थे। इस मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में सभी ने प्रेयर कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया था। उन्होंने कटोरा लिया, उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो, आएगा तो मेरी स्मृति में महिमा हो। मैं पहले सेंट बारबरा चर्च की स्थापना के हम बच्चे हैं, हम आगे ही आगे बढ़ेंगे। यीशु के हम बच्चे हैं, हम आगे ही आगे बढ़ेंगे। यीशु के हम बच्चे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।